हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपीटी पीएलएससी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हमने 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्या किया, सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका है। तो उसी में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। तो इसका हमारा क्या दूसरा लेक्चर होना चाहिए, क्या हम इसको अलग से पढ़ें, क्या इसका हम पहला लेक्चर ही मानते हैं। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन से मतलब है, लेक्चर कोई भी हो। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वास्थ्य के प्रमुख निर्धारकों में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। जो स्वास्थ्य के क्या है निर्धारक हैं, उनमें से व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है। चिकित्सा सेवाएं, पर्यावरणीय कारक, व्यक्तिगत जीवन शैली या आर्थिक स्थिति। तो स्वास्थ्य के प्रमुख निर्धारकों में से क्या कौन सा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है, व्यक्तिगत जीवन शैली, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, व्यक्तिगत अनुवांशिकी या सामाजिक समर्थन। तो इनमें से क्या है सामाजिक स्वास्थ्य का निर्धारक। सामाजिक मतलब क्या हो गया है हमारा, हो जाएगा व्यक्तिगत अनुवांशिकी क्या है या सामाजिक स्वास्थ्य के लिए निर्धारक तत्व नहीं है, बाकी तो क्या है सामाजिक है। नेक्स्ट अगला करा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाले तत्वों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो जो क्या है WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाले तत्व हैं उनमें कौन शामिल नहीं है, सामाजिक कारक, पर्यावरणीय, धार्मिक आस्थाएं, अनुवांशिक कारक। तो यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा है कि धार्मिक क्या है आस्थाएं, यह क्या है हमारा WHO क्या करता है, इसको स्वास्थ्य का निर्धारण तत्व नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य के निर्धारकों में से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किससे संबंधित है। जनसंख्या संरचना में परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार, जीवन शैली रोगों की वृद्धि और पोषण की गुणवत्ता में सुधार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा क्या स्वास्थ्य के निर्धारकों में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किससे संबंधित है, हमारा जनसंख्या संरचना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जनसंख्या संरचना में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आय और स्वास्थ्य के बीच संबंध को कौन सी अवधारणा समझाती है। आय और स्वास्थ्य को कौन सी अवधारणा क्या करती समझाती है, सामाजिक निर्धारक, गरीबी रेखा, आर्थिक समानता, स्वास्थ्य बीमा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय और स्वास्थ्य के बीच संबंध को कौन दर्शाती है, आर्थिक असमानता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैसे की कमी से ही क्या होगा हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा नहीं हो सकता। तो क्या आय और स्वास्थ्य में क्या है, कौन सा संबंध है, आर्थिक असमानता। नेक्स्ट कर स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय कारक कौन से हैं। जो स्वास्थ्य है उस पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला जो पर्यावरणीय कारक है वो कौन सा है। वायु और जल प्रदूषण, शिक्षा का स्तर, रोजगार की उपलब्धता या सांस्कृतिक परंपराएं। वायु और जल प्रदूषण ये दोनों क्या होंगे, प्रदूषित होंगे, तो हमारे स्वास्थ्य पर क्या होगा, गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कह जीवन प्रत्याशा पर मुख्य रूप से कौन से निर्धारक प्रभाव डालते हैं। तो जीवन प्रत्याशा पर कौन से लोग क्या है, कौन से मुख्य रूप से क्या है, कौन निर्धारक प्रभाव डालते हैं। पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक उपलब्धि, सांस्कृतिक विश्वास, राजनीतिक स्थिरता। तो हमारा सातवें का राइट आंसर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं हमारी क्या करती हैं, जीवन प्रत्याशा, हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो भी कारण है उन पर क्या मुख्य प्रभाव कौन, पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं क्या करती हैं, डालती हैं। नेक्स्ट स्वास्थ्य निर्धारकों में बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स का क्या अर्थ है। सामाजिक परिस्थिति, अनुवांशिक कारक, आर्थिक स्थिति या पर्यावरणीय प्रभाव। तो हमारा आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट यानी अनुवांशिक कारक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कह रहा है स्वास्थ्य के निर्धारकों में हेरिटेज का क्या अर्थ है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, अनुवांशिक लक्षण, समाज में स्थिति, पर्यावरणीय कारक। तो हमारा नौवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिक लक्षण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारक का उदाहरण है।
धूम्रपान की आदत, शिक्षा का स्तर, वायु प्रदूषण, मोटापा। तो हमारा 10वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारक का क्या उदाहरण है? तो हमारा क्या होगा? शिक्षा का स्तर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं शानदार क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन में सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो 11वां क्वेश्चन क्या रहा? स्वास्थ्य पर शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार होता है? जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार से होता है? स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करता है, बीमारी की रोकथाम में सहायता करता है, पोषण की जानकारी में सुधार करता है, या उपरोक्त सभी। तो हमारा स्वास्थ्य पर शिक्षा का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? तो इन सभी कारणों से क्या होता है? स्वास्थ्य पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। पोषण की जानकारी में सुधार करता है क्या? शिक्षा। बीमारी की रोकथाम में भी क्या करेगा? सहायता। शिक्षित है तो आप कहेंगे उसको रोकथाम भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है। यदि आप क्या है? शिक्षित हैं तो क्या करेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपको जानकारी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट करा, सामाजिक असमानता किस प्रकार स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सीमित करती है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती है और पर्यावरणीय जोखिम कम करती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करती है? यह पहुंच को क्या करती है? सीमित करती है। सामाजिक असमानता की वजह से क्या होंगे? आपको कहेगा डॉक्टर इसका इलाज नहीं करेंगे, ये गरीब है, या क्या है? फटा पुराना कपड़ा पहना। तो ये क्या है? सामाजिक असमानता के कारण होता है। गरीबी अमीरी का भी क्या होता है? अंतर हो जाता है। नेक्स्ट करा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के मुख्य घटकों में से कौन सा नहीं है? स्वच्छ पानी, भोजन की उपलब्धता, वायु की गुणवत्ता, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो करा पर्यावरण स्वास्थ्य में क्या आएगा? इंटरनेट की कनेक्टिविटी आएगा? नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करा, शहरीकरण स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? शहरीकरण जो है स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? बीमारियों का प्रसार बढ़ाता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देता है, उपरोक्त सभी। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बीमारियों का प्रसार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है और स्वास्थ्य शिक्षा को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो नेक्स्ट कह रहा है, मातृ व शिशु स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? शिक्षा का स्तर, पोषण की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन से हैं? शिक्षा का स्तर, पोषण की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, ये सारे, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा, स्वास्थ्य निर्धारण के दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति को क्या कहते, क्या महत्व है? आर्थिक स्थिति का क्या महत्व है? पोषण की गुणवत्ता को प्रभावित करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, बीमारियों की रोकथाम को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट तो देखिए 17वां क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा, लिंग आधारित असमानता स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करती है? महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सीमित उपलब्धता, पोषण की कमी, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लिंग आधारित असमानता स्वास्थ्य को किस प्रकार, महिलाओं के स्वास्थ्य को क्या करेगा? सीमित उपलब्धता, पोषण की कमी, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, ये सब क्या है? लिंग आधारित असमानता क्या करते हैं? स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा, हेल्प डिटर्मिनेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? बीमारियों के कारणों का अध्ययन करना, स्वास्थ्य में सुधार करना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान। तो हमारा 18वें का क्या है? हेल्थ डिटर्मिनेंट का क्या है? स्वास्थ्य में सुधार। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य में सुधार करना। स्वास्थ्य में क्या किया जाए? सुधार ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। नेक्स्ट कह रहा है, कौन सा कारक स्वास्थ्य का जैविक निर्धारक नहीं है? जैविक निर्धारक नहीं है। तो कौन सा कारक हो जाएगा? आयु होगा, लिंग होगा, रोजगार होगा, अनुवांशिकता होगा। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या है? जैविक निर्धारक नहीं है। तो हमारा क्या है? रोजगार जैविक निर्धारक नहीं है। ये सारी क्या है? आयु, लिंग, अनुवांशिकता क्या है? सब जैविक निर्धारक है। नेक्स्ट कह रहा, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य के निर्धारकों में कौन सा कारक नहीं आता है? सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य के निर्धारकों में शिक्षा, जीवन शैली, रोजगार, अनुवांशिकी। तो क्या निर्धारकों में कौन सा नहीं आता है? तो यानी क्या है? शिक्षा रहेगा तो क्या होगा? आप पैसे कमा सकते हैं, जीवन शैली अच्छी है तो आप क्या स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, रोजगार है तब भी, लेकिन अनुवांशिकी की वजह से क्या सुधार क्या होगा? ये क्या
आर्थिक स्वास्थ्य के निर्धारकों में नहीं आता है। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य निर्धारकों पर आधारित SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? शून्य गरीबी, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण। हमारा SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मुख्य उद्देश्य है क्या? अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का पर्यावरणीय निर्धारक है? जनसंख्या घनत्व, शिक्षा का स्तर, वायु प्रदूषण, सामाजिक समर्थन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य का पर्यावरणीय निर्धारक है हमारा क्या है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट कह रहा है अल्प पोषण मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य निर्धारक से संबंधित है? आर्थिक स्थिति, पर्यावरणीय कारक, व्यक्तिगत जीवन शैली, सामाजिक समर्थन। तो हमारा 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्थिति। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं क्योंकि आज हम 25वें क्वेश्चन करने वाले हैं। कह रहा सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारक के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो हमारा 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक पर्यावरण, सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत अनुस्थिति, रोग प्रतिरोधकता। तो सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारक के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक से क्या होगा? सामाजिक स्थिति। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने में मृत्यु दर किसका एक उदाहरण है? सामाजिक स्वास्थ्य का निर्धारक, स्वास्थ्य सेवाओं का मापक, स्वास्थ्य के जैविक निर्धारक या स्वास्थ्य संकेतक। तो कह रहा जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने में मृत्यु दर किसका एक उदाहरण है? स्वास्थ्य संकेतक यानी ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है ये आपके 25 क्वेश्चन आपको क्या होंगे? अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही सेशन देखने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे सेशन हमने 3000 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए, तब आपको लगेगा कि क्या है, कंटेंट में दम है। यदि कंटेंट में कोई भी कमी हो तो क्या कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपने ऐसा ये कमी है, और उस कमी को क्या किया जाए, सुधार किया जाएगा। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पर वीडियो आपको आज कमेंट करेंगे, कल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।